आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अप्रैल का महीना आज खत्म हो गया और मई की शुरुआत से पहले पुतिन ने अमेरिका को डराने वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया। इस वक्त नेटो के हर देश की नजर मॉस्को पर टिक गई है। मई के महीने में पुतिन ने यूक्रेन पर 5वीं दिशा से हमले का ये पूरा प्लान बनाया है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये ऐसा हमला होगा, ऐसा खतरनाक हमला, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर भागना ही होगा, नहीं तो बाइडेन भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। पुतिन ने नेटो के टैंकों को उल्टा टांगना शुरू कर दिया है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसने बाइडेन और पूरे नेटो गैंग में 100 डिग्री सेल्सियस वाली दहशत फैला दी है। लेपर्ड टैंक मॉस्को में लटकाया जा रहा है, यूक्रेन के टैंक लटकाए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अमेरिका से मिली M777 तोप तक मॉस्को का यह चौराहा इस वक्त नेटो के दबा किए गए हथियारों का म्यूजियम बन चुका है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है, उनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के एब्रम्स टैंक का है। इसमें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक चैलेंजर टैंक है। इसमें जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड भी है। इसमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी है। इसमें अमेरिका की तोप M777 भी है। इसमें अमेरिका के हिमार्स मल्टी बैरल सिस्टम भी है। रूस से लड़ने पहुंची नेटो की इन मशीनों का अंजर पंजर, हर कलपुर्जा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और साथ में एक्सपोज हुई है 32 देशों वाली नेटो पावर। बазовое шасси является семейство Abrams M1A1. पुतिन ने अकेले पूरे पश्चिमी मोर्चे को यूक्रेन में खदेड़ कर रख दिया है और अब नेटो के ये हथियार रूस की पब्लिक को दिखाने के लिए मॉस्को की नुमाइश में रखे गए हैं। День что-то обновлять, что-то новое, поэтому приходим вот посмотреть. इससे पहले युद्ध के शुरुआती दौर में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी राजधानी कीव में ऐसी ही नुमाइश रखी थी। रूस के तबाह हुए टैंकों और तोपों को कीव के चौराहे पर दिखाया गया था। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। यूक्रेन के युद्ध में नेटो ने खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है। लगातार हजारों करोड़ के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नेटो देशों में लगातार युद्धाभ्यास हो रहा है, लेकिन पुतिन डरे नहीं और अब हालात ये है कि 1/4 यूक्रेन रूस के कब्जे में जा चुका है। इस वक्त नेटो के सामने यूक्रेन की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यूक्रेन के दलदल में अमेरिका समेत पूरा नेटो बुरी तरह से फंस चुका है। At the Washington summit in July, I expect leaders will agree to a greater NATO role in coordinating security assistance and training for Ukraine. I believe we also need a major multi-year financial commitment to sustain this support, to demonstrate that our support to Ukraine is not short-term and ad hoc, but long-term and predictable. This would send a clear message to Moscow. They cannot win and they cannot wait us out.
पुतिन ने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके उत्तरी शहर खार्किव पर चढ़ाई शुरू कर दी है और यहां जनवरी में हुए एक मिसाइल हमले को लेकर यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात बताई है। इस हमले में रूस ने उत्तर कोरिया के हॉसोंग 11 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को अपनी हॉसोंग मिसाइल सप्लाई की थी और फिर पुतिन ने यही मिसाइल यूक्रेन पर फायर कर दी। नाटो में दहशत इस बात की है कि इस मिसाइल हमले से पहले पुतिन उत्तर कोरिया गए थे और अब उसके सामने रूस के साथ साथ एक और नई ताकत है जिससे लड़ना आसान नहीं होगा। हॉसोंग सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल जिससे यूक्रेन पर हमला हुआ, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और यह मिसाइल टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। Beijing, Tehran and Pyongyang must not believe that they can get away by using force. They must understand that democracies are strong, that we have staying power and that we stand for our values. That is why Ukraine's fight is so important. You fight not only for yourselves, but for the freedoms we all treasure. So let me say from the bottom of my heart, thank you so much to Ukraine. मॉस्को की नुमाइश से बाइडेन और अमेरिका की बहुत बेइज्जती हो रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑर्डर दिया है कि वो अब अमेरिका के दिए हुए एब्रम्स टैंक को फ्रंट से हटा लें। यूक्रेन को अमेरिका ने 31 एब्रम टैंक्स दिए थे। अब रूस ने इनमें से 5 टैंक फोड़ डाले हैं, यानी पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। इस खबर ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का सबसे पावरफुल टैंक रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुआ है, या कहें कि एब्रम्स टैंक्स यूक्रेन के युद्ध में फेल हो चुका है। इसी वजह से अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन उसके बाकी एब्रम्स टैंक लौटा दे। एक टैंक ने बाइडेन की इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी कि अमेरिका ने टैंक वाली पावर डबल करने की बजाय यूक्रेन से अपने टैंक हटाने का ही फैसला कर लिया। इसकी बड़ी वजह बने हैं रूस के किलर ड्रोन, जो एक शिकारी की तरह यूक्रेन के ठिकानों का शिकार कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई अंडरग्राउंड बंकर हो या फिर चलता फिरता बंकर, यानी टैंक या कहें कोई बख्तर बंद गाड़ी।